हैं मिथुन राशि के राशिफल की। मार्च महीने में कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों का राशिफल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य को लेकर के। तो स्वास्थ्य को लेकर के इनका जो स्वास्थ्य है वह थोड़ा सा सामान्य रहेगा, या कहा जाए स्वस्थ रहेंगे, और मिले जुले परिणाम दिखाई देते हैं स्वास्थ्य के मामले में। क्योंकि अगर कहा जाए लग्न में बुध का जो है वह प्रथम भाव में दृष्ट होने के कारण में, और वो भी बुध नीच के होने के कारण पूरे महीने चूंकि नीच के रहेंगे, और मंथ के अंत में अगर कहा जाए तो वक्री भी हो रहे हैं, तो इसलिए स्वास्थ्य पर थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। अगर लापरवाही बरतते हैं तो थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं। चूंकि मंगल भी गोचर कर रहा है, इस वजह से मंगल के गोचर करने की वजह से थोड़ा सा सिर दर्द हो सकता है, आपको बुखार हो सकता है, हाथ पैरों में जकड़न हो सकती है, दर्द हो सकता है, आंखों में भी थोड़ा सा गर्मी सी महसूस हो सकती है। ठीक है, तो आपको अपना ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा लापरवाही से आपको दूर रहना होगा। और साथ में ही आपके आगे हम बात कर लेते हैं करियर के विषय में। तो करियर आपका बेहतर है। यदि आपका विदेश से संबंध है, या विदेश की नौकरी करते हैं, या विदेश में रह करके नौकरी करते हैं, या व्यापार आपका है विदेशों से, तो आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर बृहस्पति आपको लाभ दे रहे हैं विदेश से व्यापार के संबंध में, और शुक्र भी आपको यहाँ पर प्रभाव दे रहे हैं गोचर में बैठ करके। आपको ओवरऑल अगर कहा जाए तो विदेश से लाभ होने के योग बनते हैं। यदि आपकी नौकरी विदेश से है तो ठीक है। अगर यहाँ लोकल में है, या कहा जाए इंडिया में है आपकी नौकरी, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपके हिसाब में प्रतिकूल प्रभाव मिलेंगे। अनुकूलता के लिए आपको मंगलवार के दिन मसूर की दाल बिल्कुल दान देना चाहिए, जिससे कि आपका जो करियर का भाव सही रहे। साथ ही साथ आपको हम बात कर लेते हैं इसके अगले चरण की, जो कि आपका आता है प्रेम, विवाह या व्यक्तिगत संबंधों की। तो आपके व्यक्तिगत संबंध इस मंथ में अगर कहा जाए तो बेहतर रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र जो है वह गोचर के साथ में युति कर रहे हैं बुध के साथ, और बुध के साथ में युति करके या प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन सुखमय करेंगे, या कहा जाए व्यक्तिगत संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे। हालांकि मंगल का भी गोचर प्रभाव डालता है, तो क्रोध आएगा, इसको आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, नहीं तो आपके सहकर्मियों के साथ में संबंध जो हैं खराब हो सकते हैं, और यही आपके वैवाहिक जीवन में भी दुष्परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त में हम बात कर लेते हैं अब वित्त के संबंध में। तो वित्त आपका काफी अच्छा रहने वाला है। आप यदि व्यवसाय करते हैं और विदेशों से आपका कोई व्यवसाय का आवागमन है, तो उसमें आपको पूर्णतः लाभ मिलेगा। उसके अतिरिक्त में हम बात कर लेते हैं यदि आप बाहर की नौकरी करते हैं विदेशों में, तो उसका भी आपको लाभ मिलेगा, या बाहर रहते हैं आप विदेश में तो भी आपको उसका लाभ मिलेगा। और यह आपको देखने को मिलेगा ज्यादातर इस मंथ के अंत तक पूरा। और उसके अतिरिक्त में हम बात कर लेते हैं और चीजों में। तो उसमें हम देखते हैं कि आप अगर सरकारी नौकरी में या नौकरी पेशा में भारत में कार्य करते हैं, तो आपको अपने जो सहकर्मी हैं, साथ के जो कर्मचारी हैं, उनके साथ में थोड़ा सा आपको नरमी के साथ में पेश आना होगा, क्रोध थोड़ा कम करना होगा, चिड़चिड़ापन कम करना होगा, और एक्साइटमेंट भी थोड़ी सी आपको कम दिखानी होगी, क्योंकि इसकी वजह से आपके बनते हुए काम भी और आपके अपने मित्रता वाले संबंध थोड़े से खराब भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको वित्तीय नुकसान भी हो सकता है। आगे की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मित्र एवं परिवार की। तो मित्रता के भाव में अगर बात करते हैं तो मित्र के हिसाब में तो यहाँ पर मित्रों का सपोर्ट मिलेगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा। 14 मार्च के बाद में क्योंकि भाई और बहनों का आपका संबंध जो है वो काफी अच्छा होगा, और प्रगाढ़ता बढ़ेगी आपस में रिलेशनशिप में। ठीक है, तो इस तरीके से तीसरे भाव में जो स्वामी है वो आपको यहाँ पर मदद करेंगे, क्योंकि भाग्य भाव में रह करके यहाँ पर आपको प्राप्त होता है जो कि मदद बृहस्पति के, शुक्र के और बुध के कॉम्बिनेशन के कारण। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो यह आपका महीना मार्च का मिथुन राशि वालों के लिए मिला जुला रहने वाला है। और उपाय की बात कर लेते हैं तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ